और सबसे पहले इस वक्त रुख करेंगे कोरोना से जुड़ी दो बड़ी खबरों का। पहली खबर मजदूरों की वापसी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की है और दूसरी कर्मचारियों पर केंद्र के गाइडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फरमान जारी करते हुए कहा है कि 15 दिन के भीतर उन मजदूरों को वापस भेजा जाए जो इसके लिए तैयार हैं। साथ ही रेलगाड़ियों में देरी ना हो और सरकारें मजदूरों के रोजगार के इंतजाम करें। उधर केंद्र सरकार भी कोरोना से निपटने में नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, जिसके तहत बिना लक्षण वाले सरकारी कर्मचारी दफ्तर आ सकते हैं। कंटेनमेंट जोन वाले दफ्तर ना आए, इस तरह के दिशा निर्देश हैं और एक वक्त में 20 से ज्यादा लोग दफ्तर में मौजूद ना हो। ये तमाम गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्होंने प्रवासी मजदूरों पर भी बड़ा फैसला किया है। उनका कहना है कि 15 दिन के भीतर मजदूरों की वापसी का इंतजाम किया जाए। जो कामगार हैं वो अपने क्षेत्र में वापस लौटें जहां वो पहले रोजगार पाते थे और इसके लिए सभी इंतजाम, सभी प्रबंध किए जाएं। 15 दिन के अंदर ये काम किया जाना है ताकि लोगों का रोजगार वापस हो सके। प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि ये मालूम चल सके कि कहां उनका रोजगार था, कहां से उन्हें सैलरी मिलती थी या उन्हें मजदूरी मिलती थी, किस तरह के मजदूर हैं वो, किस क्षेत्र में काम करते थे। इस तरह की तमाम डिटेल्स इस रजिस्ट्रेशन में लिखाई जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के आंकड़ों के बाद 2,66,000 के पार केसेस पहुंच गए और अब तक 7,466 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 1,29,000 एक्टिव केसेस अभी हैं और इतने ही केसेस रिकवर भी हुए हैं। आपको बता दें कि देश में हर दिन करीब 10,000 नए केस सामने आ रहे हैं। आज कोरोना के 9,900 से ज्यादा केसेस सामने आए और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 331 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि देश में हर दिन करीब 10,000 नए केस सामने आ रहे हैं। आज कोरोना के 9,900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा लगातार डरा रहा है क्योंकि 331 लोगों की जान भी गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहां पर भी रफ्तार काफी तेज है आंकड़ों की। 2 दिन बाद फिर से कोरोना दिल्ली में जान लेने पर तुला हुआ है। दिल्ली में अब तक कुल मामले 30,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली भी ऐसा लग रहा है कि मुंबई के रास्ते पर चल पड़ी है। देश के 2 सबसे बड़े शहरों में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है। अब तो दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रेस शुरू हो गई है। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा है। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में 2 गुने यानी 56,000 से ज्यादा केस होंगे। अब तो खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। आज इसी को लेकर दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बड़ी बैठक है, जिसमें एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे, जो बीमार केजरीवाल की जगह लेंगे। एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज जो होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। मुंबई में भी कोरोना की तेजी बनी हुई है। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 50,000 के पार हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1700 से ज्यादा हो गया। 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मामले आ गए। 64 लोगों की मौत भी हो गई। देश खुलता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई भी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की चाल बिगड़ती जा रही है। ये तेजी से फैल भी रहा है और पैर भी पसार रहा है। मुंबई से विद्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज से श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। सीएम योगी कल बाबा के दरबार में पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया।
करीब 2.5 महीने बाद बाबा विश्वनाथ ने दर्शन दिए तो उनके पहले भक्त बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा के बाद सीएम योगी ने घर बैठे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए ई विश्वनाथ योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ के साथ साथ कोरोना संकट में मंदिर की तैयारियों को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए सफेद गोले और ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीनें देखी। सीएम योगी बाबा के दर पर पहुंचे थे तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम भी देखा। देश के करीब करीब सारे मंदिर सोमवार से ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन बाबा विश्वनाथ का दरबार आज से खोला गया है। आम भक्तों के यहां पहुंचने से पहले सूबे के मुखिया ने पूरी तसल्ली कर ली कि भगवान भोले के दरबार में कोरोना संकट के हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर होने की जिम्मेदारी निभाई। वो रविवार को ही गोरखपुर पहुंच गए थे और सोमवार को तड़के उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कोरोना महामारी खत्म करने की कामना की। गोरखनाथ मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। वाराणसी से रोशन के साथ आज तक ब्यूरो। निसर्ग तूफान ने अलीबाग, मुरूद के अलाना, रत्नागिरी के दापोली में भी बहुत तबाही मचाई है। किसानों की मेहनत पर तूफान ने पानी फेर दिया। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। निसर्ग तूफान का कहर रत्नागिरी के दापोली पर सबसे पहले टूटा था। यही तूफान से मची तबाही की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। रत्नागिरी के दापोली तहसील के मुर्डी गांव, 5 पांडरी गांव में तो ज्यादातर घरों की छतें उड़ चुकी हैं और मॉनसून सिर पर खड़ा है। ये जो चक्रवात था ये तो हमने पहली बार देखा है। नॉट इवन मेरे पिताजी 86 ईयर के ओल्ड है, उन्हें भी ये पहली बार देखा है। और ये तबाही तो हमने सोची भी नहीं थी, कभी दिमाग में नहीं था ये इतना हवाक हो जाएगा। पूरी तबाही मच गई है। यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। घरों के छत जैसा कौल बोलते हैं वो मिट्टी का रहता है, पतरे का रहता है, सीमेंट का पतरा रहता है या कोई स्टील का रहता है, वो सब उखड़ गया है और सब इधर उधर फेंक गया है। इस इलाके में काजू, नारियल और आम की खेती सबसे ज्यादा होती है और तूफान ने खेती को तहस नहस कर दिया है। इस किसान दंपत्ति ने आम के पेड़ बटाई पर लिए थे, पर जब फल मिलने का नंबर आया तो तूफान सब निकल गया। सरकारने आम्हाला जास्तीत जास्त आम्हाला जर मदत केली तर बरंच होईल। तर आम्हाला अपेक्षा आहे की सरकार आम्हाला काहीतरी द्यावं, आम्ही सरकारला आम्हाला आमच्याकडून म्हणजे सरकारने आम्हाला काहीतरी द्यावं असं, नाहीतर आमची हालत लय म्हणजे खूप खराब होणार आहे।
मुआवजे की आस में बैठे लोगों को प्रशासन के बयान राहत देने की बजाय जले पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन के तौर पर लोगों को कहना चाहूँगी कि जिसका भी नुकसान हुआ है, हम अगले 48 घंटे में उनके नुकसान का पूरा असेसमेंट करने वाले हैं। कच्चे घर, पक्के घर, स्लम्स में, पेड़ों का, बागीचों का जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और सरकार को असेसमेंट जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। और मुझे गांव में अभी 15 दिन बिजली नहीं आएगी। कुछ घंटे के तूफान ने गांव वालों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एनडीआरएफ ने अपना काम किया है, जो प्राथमिक काम होता है बचाव और राहत का, वो काम हो गया है। लेकिन इसके बाद जो बिजली बोर्ड है, और सिर्फ रत्नागिरी या रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र के अनेक जिलों से बिजली विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं जल्द से जल्द बिजली बहाल करने में। पंकज खेलकर, दापोली, आज तक। केजरीवाल में इन दिनों कोरोना के कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं। उनको बुखार, खांसी की शिकायत है। इसके बाद वो घर में आइसोलेट हो गए हैं और आज उनका टेस्ट किया जाएगा। केजरीवाल के पिछले 1-2 दिन का अपडेट देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम बीमार हैं, गले में खराश है, बुखार है। कोरोना के इस काल में ये लक्षण आम बात नहीं है। शरीर में इन्हीं लक्षणों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कोरोना टेस्ट कराने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल की तबीयत खराब होने की खबर आग की तरह फैली। जैसे ही विपक्षी खेमे में ये खबर पहुंची, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? तबीयत खराब होने का अंदाजा होते ही रविवार से ही केजरीवाल होम क्वारंटीन में हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। रविवार दोपहर से अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। केजरीवाल सरकार ने ही कुछ दिनों पहले ये दावा किया था कि 80% कोरोना के मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन के 3 स्टेप बताए। पहले स्टेप में जिला सर्विलांस ऑफिस के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम का दौरा। ये टीम स्वास्थ्य और घर की जांच करेगी। जांच के बाद ये टीम बताएगी कि आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं या नहीं। दूसरे स्टेप में अगर आप होम क्वारंटीन के लिए फिट पाए जाते हैं तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से होम क्वारंटीन की ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। अगले 17 दिनों तक आपके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। तीसरे स्टेप में होम क्वारंटीन के 17 दिनों के बाद अगर मरीज की आखिरी 10 दिनों में बुखार या कोई दूसरे लक्षण नहीं हैं तो होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं। अगर लक्षण नहीं रहते हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम 17 दिनों के बाद कॉल करके बताएगी कि आप होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं या नहीं। होम क्वारंटीन खत्म होने के बाद टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। कोरोना होने पर सभी को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। देश भर में 80 से 90% लोग होम क्वारंटीन में रहकर कोरोना से ठीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि सभी कोरोना केसों में हॉस्पिटल भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल तो सबकी नजरें केजरीवाल पर टिक गई हैं। दिल्ली में महामारी के बढ़ते ग्राफ के बीच केजरीवाल की इस खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। देश भर में कोरोना के मामले में लगातार दिल्ली तीसरे नंबर पर बना हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 10 लाख की आबादी पर यहां देश भर में ज्यादा मरीज हैं और मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल सरकार से चूक हुई।
दिल्ली के दिल में कोरोना ने कब्जा कर लिया है। अनलॉक होते ही यहाँ भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, लेकिन एक आंकड़े चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं। दिल्ली में प्रति 10 लाख में पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के इन आंकड़ों को जरा देखिए। दिल्ली में जहां प्रति 10 लाख में 1162 मामले सामने आए हैं, वहीं 33 लोगों ने जान गंवाई है। जबकि देश भर में कोरोना मरीजों के मामले में नंबर 1 महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की 10 लाख में संख्या 637 है। वहीं 22 लोगों की प्रति 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से मौत हुई है। वहीं गुजरात में प्रति 10 लाख में 274 मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की जान गई है। जाहिर तौर पर दिल्ली में खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि रिकवरी रेट भी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि लोग दिल्ली में कई जगह एडमिट नहीं हो पा रहे, कई जगह कोरोना के टेस्ट नहीं हो पा रहे और कई जगह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो साफ साफ ही कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं कोई पेशेंट लेकर आएगा तब तक जो है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। यानी अगर पेशेंट सीरियस है तो जाहिर तौर पर भगवान भरोसे ही रहेगा। तो ऐसे में ये स्थिति फिलहाल दिल्ली की देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान करने वाली सरकार आखिर क्या कर रही है? क्या दिल्ली सरकार से हुई चूक? क्या केजरीवाल सरकार का सिस्टम हो गया नाकाम? क्या केजरीवाल सरकार को रणनीति बदलनी होगी? इन सवालों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस ने जब हमला किया था तो केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने अपनी तैयारियों को सबसे बेहतरीन बताया था। समय समय पर लोगों को फॉर्मूला बताते रहे, लेकिन जब कोरोना वायरस ने स्पीड बढ़ाई तो सियासी रास्ते पर केजरीवाल सरकार भी दौड़ने लगी। अगर केजरीवाल सरकार सियासी वैक्सीन से कोरोना का इलाज करना चाहती है तो फिर दिल्ली वालों को भगवान ही बचाए। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो।